कैसा रहा भाई? और बढ़िया रहा, तुम बताओ। कैसा बना? अच्छा रहा, पूरा बन गया? खत्म हो गया। कुछ छूटा? हाँ, दो चार चीजें छूट गई। आज हिंदी का पेपर था? पेपर अच्छा था, बस बोलियां थोड़ी उन्होंने अच्छी पूछी थी उसमें। जैसे कि उसमें उन्होंने साहित्यकार जो थे वो थोड़े टफ थे। ये वाला? ये मेरा 5th मेंस है। 5th में से आपका? मेरे भी 5-6 हो गए। 5 इंटरव्यू वगैरह देने का मौका मिला या नहीं? मुझे 3 इंटरव्यू दिए हैं मैंने। 3 इंटरव्यू दिए, फिर क्या रहा आज? नहीं हुआ। कौन सा मेंस है सर? ये मेरा 5वां पांचवा मेंस है। इंटरव्यू वगैरह भी दिया है कि नहीं? नहीं। देने का मौका अब मिलेगा नहीं? अब मैं बताएं पेपर बारे में कि सर आपका पेपर बस 2 मिनट। सारे यार आप कैसा रहा पेपर? पहले भी मिले थे यार मुझे यार। ऐसा आज फिर मिल ली है। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा। हो गया, बन गया? हाँ, सिंपल ही कुछ लगा जो ना बना? कैसा रहा भाई? और बढ़िया रहा, तुम बताओ। कैसा बना? अच्छा रहा, पूरा बन गया? खत्म हो गया। कुछ छूटा? हाँ, दो चार चीजें छूट गई। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एमपीपीएससी मेंस 2025 का आज 5th पेपर यानी हिंदी का पेपर है और एस्पिरेंट कुछ ही देर में आने वाले हैं, तो उनसे जानेंगे उनका पेपर कैसा क्या रहा। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी पेपर हो चुके हैं और आज का पेपर है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर रखा है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं हम बिना देरी के। कैसा रहा भाई? और बढ़िया रहा, तुम बताओ। कैसा बना? अच्छा रहा, पूरा बन गया? खत्म हो गया। कुछ छूटा? हाँ, दो चार चीजें छूट गई। क्या छूटा है? इंग्लिश के वो ट्रांसलेशन। था। ओके। और रस वगैरह, छंद हो गया, हाँ, हो गया सरल। अपठित गद्यांश वगैरह, पल्लवन वगैरह, संक्षेपण वगैरह सब बनने पल्लवन लायक था, था। संक्षेपण नहीं आया था इस बार। ऐसा टाइम का तो कोई इशू ही नहीं हुआ, भरमार टाइम भरपूर है ना? 5 मिनट पहले ही हो गया था। ऐसा बाकी ये पेपर कैसे रहे? बाकी सब ठीक है। ठीक रहा? हाँ, पेपर ऑलमोस्ट सरल ही है। ऐसा कौन सा मेंस अपना? तुझे नहीं पता? नहीं। 5वां, 6वां, 7वां, छठवां है। 6वां। अरे भाई जल्द आप ऑफिसर बनेंगे और हम एक बेहतर पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। मिलते हैं अगले पेपर के लिए। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मनीष जायसवाल नाम है। कैसा रहा आज का पेपर? पेपर अच्छा था। बन गया पूरा? पेपर बहुत सरल था, पिछले बार से था। इसमें था एक चेंजेस था कि जो गद्यांश दिया था ना, गद्यांश में ऑप्शन नहीं दिया था। पहले क्या था कि जो गद्यांश दे रहे थे तो आप अपने चूज करने के लिए ऑप्शन था। इस बार एक ही गद्यांश दिया था। इससे ही कल जो पिछला पेपर 4 हुआ था, हाँ तो जो केस स्टडी थे, केस स्टडी में पहले 2 केस स्टडी आते थे, उसमें अपने को चूज करना होता था। केस स्टडी में से एक केस स्टडी कर दिया, गद्यांश में 2 गद्यांश में से एक गद्यांश कर दिया गया। यही चेंजेस है, बाकी इसका पहले जैसा ही है। बाकी पेपर कैसे रहे आपके? पेपर अच्छा था, लास्ट जैसे आसान ही था पेपर इस बार। अच्छा बाकी ये पेपर कैसे रहे आपके जो पेपर हो बाकी के चुके? पेपर सही थे, बस क्वेश्चन छूट रहे थे, टाइम कम पड़ रहा था थोड़ा। टाइम कम पड़ रहा था कि तो कौन सा मेंस है आपका वैसे? ये मेरा पहला ही मेंस है। पहला ही मेंस है? अरे बढ़िया। कहाँ से तैयारी वगैरह की? सेल्फ किया, कोचिंग किया कुछ? कोचिंग क्या कर रही है, कोचिंग ऐसा? किया है। चलिए थैंक। आपका पेपर था? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नेहा है। योगेश। कैसा रहा आपका पेपर? ठीक रहा, थोड़ा बन गया। थोड़ा बहुत जो डीप से पूछा गया था वो मुझसे नहीं बन पाया। हालांकि पढ़ेंगे तो और अच्छा बन जाएगा। इतना उम्मीद नहीं थी कि इतना डीप पूछ लेंगे। ऐसा? जैसे बोलियों में कुछ ज़्यादा ही रचनाएं वगैरह पूछ ली, उसमें कवियों के नाम और रचना याद रखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो पर किया है। अच्छा आपका मीडियम क्या हिंदी इंग्लिश? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है। ज़्यादातर मुझे हिंदी मीडियम के मिले, इंग्लिश मीडियम का कोई भी नहीं मिला अभी तक जितने भी लोगों को दिए। हाँ सर, इंग्लिश मीडियम। अच्छा हिंदी के पेपर में दिक्कत आती है क्या? इंग्लिश मीडियम वालों और हिंदी मीडियम वालों को किसको दिक्कत आती है इसमें? मुझे लगता है इंग्लिश वाले ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से ध्यान देते हैं। क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले कहीं ना कहीं लगता है अपने आप में एक कॉन्फिडेंस रहता ना कि नहीं मैंने तो पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, हम कर लेंगे, और वही चीज़ें लोग ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। आपका कैसा रहा? थोड़ा डीप में पूछा था और मतलब तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो जो पिछली बार आया था उससे टफ है इस बार, क्योंकि संधि में भी नियम और रस में भी इन्होंने डीप में आश्रय, उद्दीपन और ये चीज़ें पूछी है, तो कंपेरेटिव थोड़ा टफ था। और कुछ चीज़ें जैसे ट्रांसलेशन वगैरह जो पूछे हैं? ट्रांसलेशन इजी थे, बन गए। हाँ इजी थे। हिंदी और पल्लवन, संक्षेपण वगैरह? पल्लवन भी अच्छा था। अपठित गद्यांश वगैरह किस ये टाइप भी बहुत का? अच्छा इजी था? मतलब हाँ ठीक था। मतलब जो अपठित गद्यांश जो पूछ रहा है ऐसा कि एक बार आप पढ़ रहे हो तो बन जाते होंगे? मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सोचना पड़ा, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ रहे हैं। डायरेक्ट नहीं पूछा, सीधे सीधे मन से अपने को थोड़ा सोचना पड़ा था। अपनी हिंदी भाषा में जो पकड़ है उसको सूक्ष्मता से बताना था, इस तरह से उसमें पूछा गया। अच्छा आप दोनों बताना चाहे आपका कौन सा मेंस है? ये वाला? ये मेरा 5th मेंस है। 5th मेंस। आपका? मेरे भी 5-6 हो गए। 5 इंटरव्यू वगैरह देने का मौका मिला या नहीं? मुझे 3 इंटरव्यू दिए हैं। 3 इंटरव्यू दिए, फिर क्या रहा आज? नहीं हुआ। चलो कोई ना, इस बार हो सकता है कि आप
अपने साइड से आपने बेस्ट दिया और बेस्ट करने की कोशिश की, तो इस बार और एक बार इंटरव्यू देने का मौका मिले। और बहुत बार ऐसा होता है कि लगातार कोई 4-4, 5-5 इंटरव्यू दे रहे हो, फाइनल फिर सिलेक्शन होता है, वो भी अच्छी रैंक के साथ में। हो सकता है आप लोगों के इसी साथ उम्मीद में में भी। लगे हुए हैं। आपने भी दिया इंटरव्यू वगैरह? जी मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ पर लगातार व्यूज दे रहे हैं। ऐसा। अच्छा, आप क्या मानते हो, लगातार आप लोग मेंस लिखते हो, तो इसके पीछे की क्या वजह रहती है? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है आपको भी, हमको भी, कि यार बहुत सारे प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और आप लगातार मेंस लिख रहे हो, फिर आपने इंटरव्यू भी दिए हैं। प्री में क्या होता है कि सिर्फ एक्चुअल हमको जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए, और मेंस में हमारी भाषा पर पकड़ और साथ में राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो जैसे प्री निकाल के मैं तो मेंस निकाल पा रही हूँ, इसके लिए मेरा रीज़न ये है कि मेरी राइटिंग अच्छी है और स्किल्स अच्छी है, लेकिन मेरी कमी ये है कि मेरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता। अच्छा। शायद इस वजह से मुझे मेंस में नंबर कम मिलते हैं, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। आप क्या मानते हो? प्री में तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और जो फिक्चुअल चीज़ें हैं एमपी है इनको अच्छा करना रहता है, और मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग स्पीड बढ़ाना और लगातार टेस्ट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन कितना भी पढ़ ले, अगर पेपर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो राइटिंग फ्लो चार्ट वगैरह डायमेंशन वगैरह नहीं दे पा रहे तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता। चलिए, वन मोर लास्ट क्वेश्चन, इस मेंस में कोई कमियां दिखी आपको? आपकी साइड से 4 पेपर हो चुके हैं आपके, 5 हो चुके, सॉरी 5 हो गई, कुछ लगा कि और बेहतर किया जा सकता था? सर मुझे तो कमी हर बार लगती है क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड हाई होते, मुझे लगता है मैं इस प्रश्न को और अच्छे से लिख सकती थी, Okay. थोड़ा और अच्छे से अटेम्प्ट कर सकती थी, हाँ. और ज़्यादा फैक्ट्स डाल सकती थी। पेपर बहुत अच्छे पूछे गए हैं, बहुत सरल पूछे गए हैं, पेपर अटेम्प्ट भी हुए हैं इस बार, पर फिर भी और प्रयास की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप कुछ मानते हैं? प्रयास तो राइटिंग स्पीड बढ़ाने की है, और कंटेंट तो काफ़ी इतना पढ़ रहे तो हो गया है, थोड़ा और काम करने की जरूरत है अभी। चलिए, थैंक यू सो मच आप दोनों को कि आपने टाइम दिया, और उम्मीद है इस बार आपका फाइनल दोनों का आपका सिलेक्शन हो, थैंक यू है ना? आज हिंदी का पेपर था? पेपर अच्छा था, बस बोलियां थोड़ी उन्होंने अच्छी पूछी थी उसमें, जैसे कि उसमें उन्होंने साहित्यकार जो थे वो थोड़े टफ थे, मतलब समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने रचनाएं पूछ ली थी। बाकी ओवरऑल पेपर तो अच्छा था, बस बोलियां सेक्शन जो था वो थोड़ा टफ था। कुछ चीज़ें जो बनी ना हो आपसे? भाई मुझे तो बोलियों में दिक्कत गई, बोलियों में बाकी दिक्कत जैसे आई। लगता था कि परिभाषिक शब्दावलियां जो है वो टफ आ जाएगी, बट अच्छी आई थी, तो वो सारी बन गई है। और परिभाषा बाकी सब पेपर मतलब पूरा सिलेबस से था पेपर, बस बोलना चाहिए तो बोलियों से थोड़ा उसने टफ किया। अच्छा, इसके पहले मेंस दिए थे आपने, और हाँ। ये कौन सा मेंस है सर? ये मेरा 5वां पाँचवा मेंस है। इंटरव्यू वगैरह भी दिया है कि नहीं? नहीं। देने का मौका अब मिलेगा नहीं? हाँ। अब कोशिश है कि जो बाकी मेंस में किया उससे बेस्ट इस बार करना है। हाँ हाँ, बाकी पेपर कैसे रहे आपके? बाकी पेपर अच्छे थे इस बार के, एवरेज गए हैं, देखते हैं अब। जो पिछले मेंस दिए हैं, हाँ उनसे अच्छे थे। उनसे अच्छे पेपर थे। हाँ इस बार के उनसे अच्छे थे। आप बताएंगे कुछ? चलिए, थैंक यू। मैं बताएं पेपर बारे में, कैसा रहा आपका पेपर? बस 2 मिनट। सारे यार आप कैसा रहा पेपर? पहले भी मिले थे यार। ऐसा आज फिर मिल ली है, कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा। हो गया, बन गया? हाँ सिंपल ही आया कुछ लगा जो ना बना हो? अरे सिंपल आया था, वो तो ट्रांसलेशन भी सिंपल दिए थे और ऐसा? सभी सिंपल थे। कुछ चीज़ें ऐसी जो पढ़ी ना हो और पूछी? अपनी बोलियों से कुछ कहावतें वगैरह आ गई थी, 2-3 कुछ पता है, 2-3 नहीं बनी थी कहावतें वगैरह, बोलियों से निमाड़ी बुंदेली बोली, बाकी सब तो normal। आपका मीडियम हिंदी इंग्लिश है? हिंदी हिंदी है। बाकी पेपर कैसे रहे? कौन सा? बाकी जो पेपर हो चुके हैं आपके मेंस के? पता चलेगा यार अब। नहीं, उसका फिर भी कोई- कैसे क्या रहे? मापदंड तो अपना कुछ है नहीं है, हाँ। आपको तो कुछ एक फ्री होता तो अपन कौन सा बता मेंस देते है हैं। वैसे आपका, अगर बताएं? मेरा 5वां। 5वां मेंस। इंटरव्यू वगैरह दिया है? इंटरव्यू नहीं दिया। नहीं दिया, अब देने का मौका मिलेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बताएं पेपर कैसा रहा? पेपर आप कैसा रहा? बन गया? हाँ पेपर अच्छा था, हाँ। लेकिन बोलियों के प्रश्न थोड़े टफ थे। बोलियों को सबके टफ लग रहे हैं ना? हाँ। सब लोग बोल रहे हैं कि बोलियां जो पूछी है वो हाँ, कुछ। बोलियों के प्रश्न टफ थे। हाँ, और कुछ लगा कि और कुछ जो ना नहीं, बना? और मतलब सब बेसिक्स ही था, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे, हम्म। मतलब अगर कोई PYQ लगा के आए और प्रश्न करे तो मतलब रिपीट हो होते हैं क्या जाएगा। क्वेश्चन? रिपीट हुए? हाँ कुछ जगह रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि देखो कोई हिंदी का क्या है, सिलेबस छोटा है तो परिभाषा वगैरह कभी कभी रिपीट हो जाती है, तो सब चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। अच्छा, पल्लवन संक्षेपण वगैरह से किस टाइप के थे? और जो पल्लवन संक्षेप पढ़ते मतलब जो सिंपल ही रहते हैं, मतलब जो जैसा मतलब आता है उसी टाइप के थे। बस बोलियों का थोड़ा कठिन था, और गद्यांश का जो पैटर्न है वो थोड़ा बदल गया है, मतलब एकदम सीधा गद्यांश नहीं आया, मतलब उसको सोच के मतलब लिखना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। ट्रांसलेशन वगैरह बन गए थे? ट्रांसलेशन में इस बार उन्होंने सुधार किया है, ट्रांसलेशन बहुत ईजी थे, तो ट्रांसलेशन मतलब हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं हुई। आपका मीडियम क्या, हिंदी इंग्लिश? हिंदी हिंदी है। हाँ, हाँ। और बाकी पेपर कैसे रहे आपके? बाकी पेपर बढ़िया रहा है, मतलब कौन सा मेंस है आपका ये? ये मेरा 5वां मेंस है। 5वां। ज़्यादातर लोगों को जितने भी मिल रहे हैं मुझे, सबके 4-4, 5-5 मेंस लिखे हुए हैं। इस बार क्या कुछ नया ट्राई करने का सोचा है कि बाकी मेंस की कंपेयर में क्या बेहतर करना है, कि ताकि
इंटरव्यू दे सके हम। वही मतलब जो पुरानी चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं, उन्हीं पे काम किया है। और मतलब आगे भी वही चीज़ें हैं। एट द एंड अगर उनको तुम अच्छे से लिख दो बेसिक चीज़ों को, तो तैयारी वगैरह कोचिंग वगैरह से तैयारी वगैरह मतलब की थी, लेकिन मतलब कोचिंग वगैरह नहीं की थी, सेल्फ से किया था। चलिए थैंक यू। अच्छा था पेपर, मतलब बोली का थोड़ा था कि 2-3 क्वेश्चन उन्होंने रचना वगैरह से ऐसे पूछे थे कि किसी से भी नहीं बने थे। अच्छा। बाकी जैसे संधि समास पर्यायवाची जो अपने नॉर्मल टॉपिक है उनसे तो मतलब इजी आया था पेपर। अच्छा था पेपर, मतलब बोली का थोड़ा था कि 2-3 क्वेश्चन उन्होंने रचना वगैरह से ऐसे पूछे थे कि किसी से भी नहीं बने थे। अच्छा। बाकी जैसे संधि समास पर्यायवाची जो अपने नॉर्मल टॉपिक है उनसे तो मतलब इजी आया था पेपर। मतलब इतना नहीं बोल सकते, खूब से खूब छूटा होगा तो 4-5 नंबर का छूटा होगा किसी का भी। फिर भी इसमें हिंदी वाले पेपर में जो बोलते हैं कि मात्राएं की गलती होती है, ऐसी हुई आपसे? हम तो मतलब हिंदी मीडियम से और शिशु मंदिर से, तो हमसे तो नहीं होती है। बाकी जिससे बोला जाता है कि जो भले हिंदी मीडियम से रहते हैं ना, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ज्यादा गलतियां करते हैं। एकाग्रता जरूरी है, और फिर आपने एग्जाम से पहले 1-2 महीने जितना हिंदी को टाइम दिया उतना मिलेगा यहाँ पे। अच्छा, इस पेपर की तैयारी कहाँ से की थी आपने? क्या सोच फॉलो किया था? रुचि मैम से पढ़ा है और विक्रमादित्य सर से। रुचि धर्मन पाठशाला। जी सर। चलो बढ़िया है। और बाकी के पेपर कैसे क्या रहे आपके, जो पेपर हो चुके हैं? मेरा मतलब बाकी तो सब ठीक रहे, थोड़ा इकोनॉमी में था कि उन्होंने 1-2 योजना वगैरह ऐसी पूछ ली थी कि मतलब सुनी तो थी पर इतना डिटेल 7 मार्कर में नहीं कर पाए। पिछले 5 साल के अगर पेपर देखे मेंस, जो पेपर हो गए उसकी कंपैरिजन इस वाला मेंस क्या कुछ अलग देखने को मिला या सिमिलर चीजें आ रही है? हाँ, कुछ तो अलग है, मतलब कि जैसे अप्लाइड क्वेश्चन ज्यादा आए हैं। मतलब आपको सोचने का समय चाहिए, आप ऐसा सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसा था। और बाकी मतलब इतना टफ नहीं था, सही था। कौन सा मेंस है अगर बताएं तो? मेरा दूसरा मेंस है। मीडियम हिंदी है आपका? सही था, लेकिन वो जो लोग जो है ना बोलियां साहित्यकार, थोड़ा टफ आया था कुछ। थोड़ा यूजीसी नेट जो हिंदी में पढ़ते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा फायदा हुआ है। टफ बोले तो ऐसी चीजें जो पढ़ी ना हो, ऐसी कुछ? हाँ, मतलब ऐसे कुछ लेखक थे जो मतलब आउट ऑफ बाउंड्री थे हमारे, तो समझ नहीं आया कि क्या पूछना चाह रहा है। बाकी पेपर ओवरऑल तो ओवरऑल ट्रांसलेशन सब इजी था। पिछली बार की कंपेयर में ठीक है इस बार वाले पेपर? नहीं, साहित्य के जो लोग साहित्यकार और लोग वो जो पूछा था वो थोड़ा टफ था। कौन सा मेंस है आपका? मेरा 4th मेंस। 4th। जितने भी आज मिले सब कोई 4, कोई 5, कोई 6। क्या मानते हो, बार बार जो लोग आप जैसे लोग बार बार मेंस लिख रहे हो, इसके पीछे की क्या वजह है? अभी आयोग कॉपी नहीं दिखा रहा, तो एक्चुअली कुछ आइडिया नहीं है पेपर 5 और 6 में मार्किंग कैसे होती है। कॉपी देखने को मिलेगी तो एक बार हमको पता चलेगा कि हमको कहाँ काम करना है। ऐसा। तैयारी वगैरह कैसे क्या की थी आपने? मेरा सेल्फ रहा। तो पहले प्री को पढ़ा था, मेंस को पढ़ा था आपने? मैंने मेंस पहले तैयार करा था, उसके बाद। ऐसा। चलिए थैंक यू। बढ़िया रहा, एक शानदार पेपर था। जैसा पढ़ के गए थे, जो सारी चीज़ें वहीं से बनी या फिर कुछ चीज़ें ऐसी जो नहीं, जो पढ़ के गए थे वही बनी, लेकिन जो मध्य प्रदेश की बोली है ना वो थोड़ी टफ है, सभी को नहीं बनी हुई। हाँ, मैंने जितने लोगों से पूछा 3-4 लोगों ने बताया बोलियां 8-10 क्वेश्चन थे उसके, वो बने ही नहीं। किसी को हो गए, बहुत ही कम लड़के हो गए उनको बना होगा। अच्छा, रस छंद अन्य लायक थे पूरे, रस छंद अलग ये और विलोम शब्द पर्यायवाची वगैरह, विराम चिन्ह वगैरह, विराम चिन्ह बन गए थे। और ये शब्द शक्ति है, सब बन गई थी। और अच्छा, पूरे पेपर में अगर देखा जाए तो इन चीज़ों में जो छोटी छोटी चीज़ें, विलोम शब्द, विराम चिन्ह, पर्यायवाची वगैरह, ये वाली चीज़ें, इनमें से सबसे ज़्यादा किससे क्वेश्चंस बने कि सबके इक्वली थे? सबके बराबर थे उसमें। ऐसा? हाँ। चलिए, कौन सा मेंस था वैसे आपका? ये चौथा मेंस है मेरा। चौथा। मीडियम क्या आपका? हिंदी। अगला मेंस है वापिस अच्छे से 26 वाला है। वापिस जो कमी पूरी हो इसमें कर लेंगे। और शानदार, अभी कुछ लग रहा है जैसे 4-5 पेपर हो चुके हैं। हाँ सर, तो क्या और बेहतर किया जा सकती है चीजें? शानदार किया जा सकता है। जैसे कि रिवीजन में समस्या आई थी हमको, रिवीजन और बार बार रिकॉल करने में, और आंसर राइटिंग करना पड़ेगी ज्यादा, तब जाकर क्वेश्चन। कुल मिला के जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना काम आएगा यहाँ पे। और एक रिवीजन, जैसे इकोनॉमी सेक्शन था उसमें सबसे ज्यादा समस्या थी, इकोनॉमिक्स योजनाएं ज्यादा पूछ ली। पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि अगला जो मेंस है इससे आप और बेहतर कर पाओगे, क्योंकि अब पता और चल गया होगा आपको कि यार ये कमियां रह गई है, तो उस मेंस में और बेहतर करने की कोशिश करोगे। हाँ, शानदार करने की कोशिश करेंगे इस बार। चलिए थैंक यू। तो दोस्तों, आज था पेपर 5 का ये रिव्यू। आपका पेपर कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप पेपर देखना चाहते हैं आज का और बाकी जो पेपर हुए वो भी देखना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से ज्वाइन करके आप एक बार देख सकते हैं। और यहाँ तक कि हमने वहाँ पे टॉपर्स के नोट्स, टेस्ट कॉपी वगैरह भी शेयर कर रखे हैं, तो एक बार आप ज़रूर विजिट करिएगा।